हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 12 अगस्त। आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आप सबका बहुत वेलकम है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और बहुत बहुत आपसे रिक्वेस्ट रहेगी और आपके हित की बात है, इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके लिए जो भी सेशन मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ किसी भी सेशन को मिस ना करें। बहुत ध्यान से सुने लास्ट तक, और हो सके जब टाइम मिले तो दोबारा भी सुने, जिससे कि आपको चीज़ें याद हों। मोस्ट प्रीशियस क्वालिटेटिव कंटेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बना रही हूँ। ये आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 12 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मारवर्ग रोग का पहला मामला किस देश में सामने आया है? मारवर्ग रोग का पहला मामला किस देश में सामने आया है? तो मारवर्ग रोग ये गिनी, कहाँ? गिनी में पहला मामला। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जी गिनी, और इसमें पहला मामला मारवर्ग रोग का सामने आया है। कौन सा? मारवर्ग रोग। ये जानवरों से फैला गया रोग है, ये जानवरों से फैलता है, याद रखिएगा। और इस रोग में डेथ रेट के चांस बहुत ज़्यादा है, 88%। अगर ये किसी व्यक्ति को हो गया, ये इंसानों को जानवरों से फैलता है, सभी जानवरों, मतलब किसी की विशेष का नाम नहीं लूँगी, सभी जानवरों से फैलता है, जो लिखा हुआ है साफ साफ। और अगर ये किसी व्यक्ति को हो गया तो 88% उसकी मृत्यु का पूरा चांस है, यानी 88% ये है कि उसकी डेथ हो जाती है। इतना ख़तरनाक है ये मारवर्ग रोग। ये गिनी में अभी पहला मामला मिला है इसका। कोनाक्रे क्या है कैपिटल? कोनाक्री या फिर कोनाक्रे गिनी की। और करेंसी क्या है? फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और अल्फ़ा कॉन्डे ये प्रेसिडेंट है। कौन है? अल्फ़ा कॉन्डे। रिज़र्व बैंक ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एटीएम में कैश अवेलेबल ना होने पर, हाँ ठीक है, एटीएम में कैश ना होने पर किन बैंकों पर जुर्माना लगाने की बात कही है? तो सभी एटीएम्स चाहे वो बैंक से कनेक्ट हो ना हो, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जुर्माना लगाएगी अगर किसी एटीएम में कैश नहीं है। देखिए होता क्या है, कस्टमर बहुत प्रॉब्लम में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कस्टमर्स को। और दो तरह के एटीएम होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक होते हैं डायरेक्ट एटीएम नंबर 1, और नंबर 2 होते हैं वाइट लेबल एटीएम। नंबर 1 डायरेक्ट एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और दूसरे होते हैं कौन से? वाइट लेबल एटीएम। तो देखिए इसमें होता क्या है, डायरेक्ट जो होते हैं उसमें ये होता है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके डायरेक्ट एटीएम। और वाइट लेबल एटीएम कौन से होते हैं? जैसे हम हिताची का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हिताची का कोई बैंक नहीं है, पर इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि कैश अवेलेबल करवाएंगे। तो एक तो जो बैंक के अपने एटीएम होते हैं डायरेक्ट, या फिर ऐसे एटीएम जिनके बैंक तो नहीं है लेकिन उन्होंने एटीएम की मतलब बैंक से जिम्मेदारी ले ली है कि यस हम एटीएम फैसिलिटी आपके यहाँ का की, या अपने यहाँ आपसे मतलब करार कर लिया बैंकों के साथ कि आपके यहाँ की हम जो फैसिलिटी है कैश की, वो कस्टमर को बाई एटीएम अवेलेबल करवाएंगे। तो ये उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। तो एक महीने में अगर 10 घंटे ऐसे हो गए, मान लीजिए 10 घंटे, चाहे वो आधा घंटा आज हुआ, कल 1.5 घंटा हुआ, अगर एक महीने में ऐसे 10 घंटे हो गए तो फ़ौरन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कैश ना रहने पर उन एटीएम्स पे जुर्माना लगाएगी, चाहे वो वाइट लेबल एटीएम हो, चाहे वो किसी भी तरह की यानी डायरेक्ट एटीएम हो, किसी भी तरह के मतलब डायरेक्ट एटीएम हो। तो अगर पैसा नहीं है और महीने में 10 घंटे चढ़ गए इस तरह के कि 10 घंटे से 10 घंटे हो गए और इनके एटीएम में कैश नहीं रहा है, तो फ़ौरन उस बैंक पे जुर्माना होगा, फ़ाइन लगेगा।
तो ये कस्टमर की फैसिलिटी इसके लिए किया गया है। एक गवर्नर होते थे विमल जालान, आरबीआई के, उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है जो पूछी जा सकती है। कौन सी? द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी। और भी बताया मैंने आपको, गवर्नर डिप्टी गवर्नर्स के बारे में बताती रहती हूँ, नाम भी बताए जो जो बुक लिखी हैं। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर 25वें नंबर के गवर्नर है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने, जस्ट सेकेंड, हाँ क्वेश्चन सुने ध्यान से। हाल ही में नेस्कॉम द्वारा आयोजित AI एक्सपीरियंस समिट में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड जीता है? क्वेश्चन समझ में आ गया। हाल ही में अभी नेस्कॉम द्वारा आयोजित AI समिट में नेस्कॉम के द्वारा आयोजित, याद रखना, AI समिट एक्सपीरियंस समिट में, AI एक्सपीरियंस समिट, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंस समिट में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड, या AI चेंजर कहेंगे, AI चेंजर अवार्ड जीता है? तो AI चेंजर अवार्ड, गेम चेंजर नहीं, AI चेंजर याद रखिएगा। AI चेंजर अवार्ड जीता है तो तेलंगाना ने। जी हाँ, अभी नेस्कॉम की एक AI एक्सपीरियंस समिट हुई थी जिसमें AI चेंजर अवार्ड, वैसे मैंने कई जगह पढ़ा AI गेम चेंजर और AI चेंजर, तो आप AI चेंजर, अगर गेम भी होगा तो वो तो ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा, तो AI चेंजर याद रखना आपको। AI चेंजर अवार्ड जीता है तेलंगाना ने। तेलंगाना तो आपको पता ही है कब इसकी स्थापना हुई, ये पूछा भी नहीं जाएगा अब। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन गवर्नर, के चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर, हेमा कोहली जी चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। कंवल अमराबाद टाइगर रिजर्व है, ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावली ये नेशनल पार्क हैं। बतुकम्मा, कानुमा और बोनालू ये त्यौहार मनाए जाते हैं तेलंगाना में। एक इनिशिएटिव अभी लॉन्च हुआ था, उसको ज़रूर याद रखिए, मेडिसिन फ्रॉम स्काई। इसमें क्या था? थ्रू द ड्रोन, माफ़ कीजिए, थ्रू द ड्रोन यानी बाई द ड्रोन, यानी ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन वगैरह, कोरोना वायरस की जितनी भी मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह कोरोना वायरस की डिलीवरी की जाएगी। तो ये मेडिसिन फ्रॉम स्कॉम, अरे क्या हो गया जी, मेडिसिन फ्रॉम स्काई इनिशिएटिव शुरू हुआ है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई इनिशिएटिव शुरू हुआ था, चल रहा है। मेडिसिन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं कोरोना वायरस की, वो बाय द ड्रोन या फिर थ्रू द ड्रोन डिलीवर की जा रही हैं। और तेलंगाना में रायथू वेदिका, रायथू बंधु, और इसके अलावा एक और चल रही है दलित कल्याण के लिए, और रायतू वेदिका ये योजनाएं चल रही हैं। तो आप ये याद रखिएगा। इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिल चुका है इसको, यानी कुकिंग आर्ट में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, यानी पाक कला में, यानी खाना बनाने में। तो ये खिताब इसको यूनेस्को से मिल चुका है। और काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, उसको मत भूलिएगा, वो यहीं है, और यूनेस्को ने उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। उसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने, रामप्पा टेम्पल उसको कहते हैं। अच्छा, ये नेस्कॉम की चेयरमैन का नाम और सुन लीजिए। एक तो ये नेस्कॉम की चेयरमैन है और नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन है, इसलिए इनका नाम याद रखिए, रेखा मेनन फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम है। और चेयरमैन तो है ही, लेकिन पहली महिला चेयरमैन है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है, मैंने भी बताई है कई बार, लेकिन आप लोग देख भी सकते हैं, खुद से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार भारत के
सार्वजनिक बैंकों का कितनी प्रतिशत यानी कितनी परसेंट लेन देन डिजिटल चैनल्स के माध्यम से होता है? क्वेश्चन क्या है? आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है, क्या बताया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कितने प्रतिशत यानी कितने परसेंट लेन देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सार्वजनिक बैंकों का कितने परसेंट लेन देन डिजिटल चैनल्स के माध्यम से होता है? तो आई हुई रिपोर्ट ने बताया है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका जो लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, विड्रॉल्स वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती हैं, डिपॉजिट है चाहे कुछ भी हो, या मतलब कुल मिला के कहेंगे ट्रांजैक्शंस कैसे कह दीजिए, लेन देन, ठीक है, वो तमाम जो कुछ होता है लेन देन वो होता है 72% डिजिटल चैनल्स के माध्यम से। कितने? 72% लेन देन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का होता है अब डिजिटल चैनल्स के माध्यम से। ऐसा इस रिपोर्ट ने हमें सबको बताया है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इनका नाम क्या था जी? जस्ट सेकेंड। आज का करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ है आपके लिए भी और मुझे भी पढ़ने में टफ लगा। एक सेकेंड। क्वेश्चन है जी, हाल ही में, हाँ ध्यान से सुनिए ज़रा, हाल ही में अभी बी नागभूषण रेड्डी को भारत का उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर किस देश में बनाया गया है? किस देश में बने हैं? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक होते हैं हाई कमिश्नर जिनको कहते हैं उच्च आयुक्त, और एक होते हैं फॉरेन एम्बेसडर जिनको कहते हैं दूत, ये विदेशी दूत, ठीक है। तो एम्बेसडर वो ऐसे कंट्रीज़ में अपॉइंट होते हैं जो कॉमनवेल्थ यानी जहाँ कॉलोनी रूल नहीं रहा है, और जो कॉमनवेल्थ या कॉलोनी रूल रहा है जहाँ पर, उन कंट्रीज़ में जो अपॉइंट होते हैं वो क्या होती हैं? हाई कमिश्नर, यानी वहाँ क्या अपॉइंट होते हैं उन कंट्रीज़ में? हाई कमिश्नर। तो भारत के उच्च आयुक्त अभी यानी हाई कमिश्नर बने हैं बी नागभूषण रेड्डी। कौन बने हैं? बी नागभूषण रेड्डी। किस देश में? मलेशिया में। जी हाँ, मलेशिया में अभी बी नागभूषण रेड्डी को भारत की तरफ से हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर में क्या है जी, हाँ, WBF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है WBF। तो जो मलेशिया की कैपिटल है, मलेशिया की कुआलालंपुर, वहीं पर हेडक्वार्टर भी है WBF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का। मोहिउद्दीन प्रेसिडेंट है, मोहिउद्दीन यासीन प्रेसिडेंट है, और कैपिटल तो कुआलालंपुर बता दी, लेकिन करेंसी है मलेशियन रेगेट भी कहते हैं, मलेशियन रेगेट या रिंगेट भी कह देते हैं लोग इसको, रेगेट या रिंगेट, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपने सुना होगा कि एक हॉकी टूर्नामेंट होता है मलेशिया में, कौन सा? हर साल अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है? अनावरण समझते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बार बताया मैंने, बहुत सी कंपनियां करती हैं, कई कंपनी इसका। तो डिजिटल प्रयास उधार मंच कौन सा? बोरोड प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल मंच उधार, एक मिनट, डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है तो सिडबी ने। अब सिडबी क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने अभी
जो है डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है। इसमें एंड ऑफ द डे या फिर अंतिम दिन तक उधार लिया जा सकता है। ठीक है। सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में, स्थापना 1990 में। और सीएमडी कौन है? एस रमण। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण्या शशि का निधन हो गया, ये कौन थी? शरण्या शशि का निधन हो गया, ये कौन थी? तो शी वॉज अ फेमस एक्टर और इनकी भी डेथ हो गई है। मलयालम एक्ट्रेस थी, मलयाली एक्ट्रेस, क्या कहेंगे? मलयाली एक्ट्रेस थी। तो मलयालम की अभिनेत्री थी, एक्टर अभिनेता एक्ट्रेस अभिनेत्री, तो मलयालम की अभिनेत्री थी, ये मलयाली एक्ट्रेस थी शरण्या शशि, और इनका भी निधन हो गया। वैसे ये बहुत टाइम से कैंसर से पीड़ित थी, यानी कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है ड्यू टू ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस के कारण। तो इतना आप दोस्तों याद रखना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं करूँगी, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इतना प्रीशियस कंटेंट मैंने आप सबके लिए बनाया है, प्लीज़ नए लोग जो भी आप सुनते हैं, जुड़ते हैं, आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है, ये आपके अपने हित में है कि आप QCL को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर रखा है उनको मैं थैंक्स करती हूँ मन से, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, आपके लिए हर सब्जेक्ट का और करंट अफेयर्स का बहुत प्रीशियस कंटेंट बनाया है मैंने, तो आप उससे सुनेंगे तो आपको 100% बेनिफिट होना ही है। तो आप क्या करें, QCL को सब्सक्राइब कर लें और न्यू कंटेंट्स जो भी डेली बेसिस पे बनता है उसके अपडेट मिलते रहें, इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि आपको ताकि नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको मिस हो जाएगा कंटेंट। और ध्यान से सुने, तो ये चीज़ें हैं। चलिए क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 पुरस्कार जीते हैं? 7 अवार्ड्स जीत लिए हैं जी। किस राज्य ने, किस योजना के तहत? वन धन योजना के तहत। तो नागालैंड ने 7 पुरस्कार जीत लिए हैं, और नागालैंड ने वन धन योजना के तहत जीते हैं। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नेफ्यू रियो, चीफ मिनिस्टर RN रवि, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है? किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने यानी अवार्ड देने की घोषणा कर दी है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जी हाँ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी IT सेक्टर में जो भी इंस्टीट्यूशंस उल्लेखनीय कार्य करेंगे, एक्सलेंट वर्क करेंगे, उनको दिया जाएगा राजीव गांधी अवार्ड, राजीव गांधी पुरस्कार। ये फैसला है, ये घोषणा है महाराष्ट्र सरकार की। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, मुंबई कैपिटल, और दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, गुगुमल, संजय गांधी और नवेगांव नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए इधर। नवेगांव टाइगर रिजर्व भी है, नागजीरा, ताड़ोवा, मेलघाट, सह्याद्री और अंधारी या अंधेरी बोर है, वो अंधेरी बेर लगा था मुझे उस दिन, मैंने अंधेरी बेर कह दिया था, अंधेरी बोर। तो अंधारी बोर या अंधेरी बोर और मेलघाट, कौन सा? मेलघाट, सह्याद्री, ताड़ोवा और नागजीरा और नवेगांव, ये टाइगर रिजर्व हैं। आपको 2 त्यौहार बताती हूँ हमेशा, गुड़ी पड़वा और आषाढ़ एकादशी। एक और याद रखिए, महापर्वा। ये 3 त्यौहार बहुत फेमस है जो मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। और जी मराठा हिस्ट्री पर कौन सी बुक लिखी गई है? जनरल ग्रीश कुबेर ने लिखी है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। जल्दी में इंसान बहुत कुछ बोलना होता है मुझे, अगर पता है मुझे प्रैक्टिस ना हो पढ़ाने की, तो अब यकीन करो कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे पढ़ाने में। बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ जब जो है। तो खैर, मराठी हिस्ट्री पर
कौन सी बुक लिखी गई है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। और कितना भी फास्ट पढ़ाऊँ तब भी 1 से 2 बार चीज़ों को रिवाइज करवाती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, प्रोजेक्ट प्लेटिना और मी अन्नपूर्णा पहल, ये सब महाराष्ट्र का है। त्यौहार बता दिए, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क सब बता दिए। लोनार झील है, बहुत फेमस है, और लावड़ी डांस है, ये भी बहुत फेमस है। और कुछ डैम सुन लीजिए, एक तो कोयना और एक है, कौन सा, एक और है, कोयना डैम है और एक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जैकवाड़, कोयना और एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो जैकवाड़, कोयना, यहाँ पे कुछ फेमस कोयना रिवर पर कोयना डैम है। और देखिएगा जैकवाड़ कहाँ पर है, जैकवाड़ डैम या गेकवाड़ डैम, ठीक है, ये दोनों नाम से ये जैकवाड़ ज़्यादा कहते हैं, जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे सुनिए जल्दी से, बहुत लंबा सेशन हो गया। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित हों और आप सबको फ़ायदा हो और आपको बेहतरीन क्वालिटेटिव कंटेंट मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सुनने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान, यानी क्या कहेंगे, बैंकिंग धोखाधड़ी को समझते हैं आप, चीटिंग, जागरूकता अभियान यानी अवेयरनेस कैंपेन, तो है ना। तो बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको चुना है? तो नीरज चोपड़ा ने अभी टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और 7 अगस्त को अब जो है यही मनाया जाएगा, गेवलियन थ्रो डे, ठीक है। तो आपको ये बताया था मैंने। अच्छा, और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको चुन लिया है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत लंबा सेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अ डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस, ये बुक किसने लिखी है? तो रमेश नारायण ने। किसने? रमेश नारायण। कल एक रमेश बाबू की बताई थी, कौन सी? माई ओन मेजा गाँव, लेकिन ये रमेश नारायण ने लिखी है अ डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको नामित किया गया है? तो स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन। जी हाँ, साकिब अल हसन हैं बांग्लादेश के ऑलराउंडर और स्टेफनी टेलर हैं, कौन है? स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडियन टीम की कैप्टन। तो महिलाओं की कैटेगरी के लिए स्टेफनी टेलर को जुलाई फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई मंथ के लिए आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा स्टेफनी टेलर को। और इनको जो साकिब अल हसन है, इनको मेंस, है ना, मेन, वो तो मैंने फीमेल कह दिया वरना कुछ भी लेडी कही है, विमेन कही है, विमेन प्लेयर कह सकते थे। तो साकिब अल हसन को जुलाई मंथ के लिए मैन प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा साकिब अल हसन को। और स्टेफनी टेलर को जुलाई मंथ के लिए वुमेन प्लेयर आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। दोनों के नाम बताएं, स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स यानी विश्व युवा विकास सूचकांक जारी हुआ है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो ये 181 यानी 181 देशों का ये सूचकांक यानी इंडेक्स है, वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर, दूसरे पर रहा है स्लोवेनिया और तीसरे पर रहा है नॉर्वे। तो तीनों टॉप यानी 3 टॉप याद रखिए, 1 2 3, सिंगापुर, स्लोवेनिया और नॉर्वे थर्ड पे है। और अपना इंडिया की रैंक है 122, क्या है 122, ये आपको याद रखना होगा। सिंगापुर की बात है, टॉप पे है तो हलीमा याकूब प्रेसिडेंट है, लीशियन लुम प्राइम मिनिस्टर हैं, सिंगापुर सिटी कैपिटल है और सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी लियोनेल मेसी बार्सिलोना के साथ करार ख़त्म होने के बाद किस फुटबॉल क्लब में
शामिल हो गए हैं। तो लियोनेल मेसी का नाम सबने सुना है। लियोनेल मेसी मैं नहीं बताऊंगी, सब जानते हैं। और इनका बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से करार ख़त्म हुआ, तो अब ये किस में शामिल हो गए हैं? तो बार्सिलोना के साथ करार ख़त्म होने के बाद ये शामिल हो गए हैं पेरिस सेंट जर्मन के साथ। पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए हैं। किसमें? पेरिस सेंट जर्मन। और इसी के लिए अभी खेला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेती हूँ, पता चल जाएगा। इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा कम भी है, फिर भी सुन लीजिए। हाल ही में भी स्ट्रीट वेंडर्स को कितना कर्ज देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है। तो स्ट्रीट वेंडर्स क्या घोषणा की है कि स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का कर्ज दे देगी। 50,000 का ब्याज मुक्त कर्ज देगी। 50,000 इंटरेस्ट फ्री लोन देगी स्ट्रीट वेंडर्स को राजस्थान गवर्नमेंट। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कितने का, किसको, या कौन सी राज्य सरकार? तो राजस्थान राज्य सरकार। और भाई सुन लीजिए, कलराज मिश्रा गवर्नर, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क, और कौन सा? केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है। और सरिस्का रणथंभौर और क्या? डेजर्ट नेशनल पार्क। रामगढ़ का भी बता दिया। जयपुर कैपिटल है। पहला अंगदाता स्मारक भारत का यहीं बन रहा है। स्टैचू ऑफ पीस पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंदिरा गांधी रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना, ये सब चल रही है राजस्थान में। और भाई प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य मित्र भी अपॉइंट किए गए राजस्थान में। और आयुएम सेहत साथी और राज कॉप सिटीज़न, ये 2 ऐप, राज कौशल पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए, सब राजस्थान के फैक्ट्स बताए मैंने। दोस्तों आज बहुत लंबा सेशन था, मैंने 18 न्यूज़ डिस्कस किए हैं। वेरी लॉन्ग सेशन। तो प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत से सुनिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।